हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर को। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि इंसान जो है एक इंसान को जन्म देता है, वैसे एक डॉग जो है डॉग को जन्म देता है। ठीक है, क्योंकि वो सेम स्पीशीज़ का ही हम जन्म दे सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है अगर हमने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो आगे ह्यूमन स्पीशीज़ बनेंगे नहीं, अगर ह्यूमन होंगे नहीं तो ह्यूमन गायब हो जाएंगे पृथ्वी से। इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। चेंजेस कैसे आते हैं? जैसे हमारे डीएनए के अंदर चेंज आ सकता है। ठीक है, डीएनए में चेंज कैसे आता है? जैसे कि हमें पता है हमें जो है आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। तो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और ये चेंजेस जो हैं बहुत ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, लेकिन ये चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि हमारे एवोल्यूशन के अंदर हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो सकते हैं, नई स्पीशीज़ के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं जो कि उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन का एडवांटेज हमसे कई बार पूछा है, तो एडवांटेज हमें पता होना चाहिए। पहला क्या कि ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा है कि इससे जो है नए प्रकार की स्पीशीज़ फॉर्म हो सकती है, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। वेरिएशन होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए होता है हमारा डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये सारा आपका डेटा है। ठीक है, आप अपना डीएनए मैच करेंगे, आपके मदर और फादर से मैच करेगा, लेकिन क्या 100% सब कुछ मैच कर जाएगा? नहीं, 100% आइडेंटिकल नहीं हो सकते अपने पेरेंट्स से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमेटिन और एक होता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन का मतलब होता है जब आपका स्कैटर्ड डीएनए होता है। स्कैटर्ड डीएनए का मतलब जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, यानी कि ऐसे रफली कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्कैटर्ड वे में होता है, फैला होता है इधर उधर। ठीक है, तो इसे क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमोसोम होता है जब आपका कॉइल्ड डीएनए होता है। कॉइल्ड डीएनए मतलब ये वाली शेप आपने देखी होगी, काफ़ी सारी बुक्स नोटबुक्स के अंदर अंदर बनी रहती है। ठीक है, ये वाली शेप जो होती है, तो इसे हम कॉइल्ड डीएनए बोलते हैं। देखो ये शेप बन भी रखी है, इसे आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर जाइगोट नहीं बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। पहले हम बात करते हैं फिशन की। फिशन यार हम बात करेंगे बाइनरी की। बाइनरी फिशन का मतलब होता है, तो बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एट द एंड हमें बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अंदर दो कैटेगरी फिशन के अंदर। फिशन हमारा एक होता है इरेगुलर शेप का, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल शेप का। ठीक है, तो इरेगुलर शेप के अंदर जो परफॉर्म करता है वो होता है हमारा अमीबा। अमीबा को देखो यहाँ पे, क्या अमीबा की कोई फिक्स शेप है? नहीं, अमीबा की कोई भी हमारी फिक्स शेप नहीं होती। ये इसके बीच में क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है जहाँ पे सब कुछ डेटा होगा इसका, और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये इरेगुलर शेप का जो अमीबा है ये धीरे धीरे खुद को एलोंगेट करेगा, ऐसे फैलता जाएगा। तो इसका न्यूक्लियस जो है लेंथन हो गया, यानी कि लंबा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, देख सकते हैं आपस में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है। साइटोप्लाज्म जो भी इसका फ्लूइड कंटेंट था पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, और कुछ समय बाद देखते हैं कि इसमें से नए दो डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इसका प्रोडक्शन हो गया। और बाइनरी का मतलब दो था, इसलिए यहाँ पे हमें एंड में दो जो है रिजल्ट देखने को मिले, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में जो हमें देखने को मिलता है वो अपना है लेशमैनिया। लेशमैनिया को देख सकते हैं, ये बना हुआ लेशमैनिया। इसके यहाँ से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको फ्लैजुला बोलते हैं, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्रो करता जाएगा, और यहाँ जो इसका न्यूक्लियस है ये भी आपस में सेपरेट करता जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, और एक और साइड से इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रो होने लग जाता है। और क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल लिखा है ना, तो बाद में क्या होगा, ये कभी भी इस तरीके से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में ऐसे डिवाइड होगा, ये एक लेफ्ट में आएगा, एक अपना राइट में आएगा, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल अपना, इससे मतलब तरीके से हो रहा है बाइनरी फिशन है ये भी अपना, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एट द एंड दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे भी जो है वो टूट के बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ बाइनरी का मतलब था दो देखने को मिल रहे थे, लेकिन मल्टीपल का मतलब है कि बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एक बात याद रखनी यहाँ पे कि ये जो मेरा लेशमैनिया था, लेशमैनिया से जो एक बीमारी होती है जिसका नाम है काला अज़र। ठीक है, काला अज़र डिजीज़ होती है। वही मल्टीपल फिशन के अंदर जो प्लाज्मोडियम है, इससे इसको हम जो एक मलेरिया पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे मलेरिया की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बाहर जो इसकी वॉल होती है पूरी, इसे हम सिस्ट बोलते हैं। ये सिस्ट जो है बाद में ब्रेक कर जाती है, और इसके ब्रेक करने की वजह से इसके अंदर से जितने भी सेल्स हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं,
ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉटर सेल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इसके निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्ट जो है ब्रेक हो चुका है, जो इसकी प्रोटेक्टिव वॉल है। ठीक है, तो ये सारे सेल्स इसके बाहर निकल के, यानी कि मल्टीपल फिशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन को ध्यान से समझ लेना, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी इनटू 2 और मोर स्पीशीज। स्पीशीज कहने का मतलब है सॉरी पीसीज, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पायरोगायरा। ठीक है, ये स्पायरोगायरा होता है। स्पायरोगायरा क्या करता है, खुद को तोड़ता है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे तोड़ दिया और देखो कि यहाँ पे तोड़ दिया। हमें क्या ध्यान देना है कि स्पायरोगायरा जो है खुद को वहाँ से जो है पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट कर सकता है। जैसे ये पूरा बना हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से तोड़ भी दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा जो ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। ठीक है, और ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिफरेंस है। देखो जब फ्रेगमेंटेशन वो कर रहा है, तो मैंने क्या बोला, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहा है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, और नया ऑर्गेनिज्म बनाने का मतलब है कि वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन का मतलब रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ अ फुल फॉर्म ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके पार्ट्स अगर गायब हो जाएं तो उसको वापस लाने का तरीका रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि रीजनरेशन एक निंजा टेक्निक है, कोई रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है, ये एक्चुअली में एक पावर है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो है एक रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, हमें ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो रीजनरेशन आपको दो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एक हाइड्रा में और एक आपका प्लेनेरिया में। ये आपका प्लेनेरिया का डायग्राम बना हुआ है, प्लेनेरिया ये होता है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर से ब्रेक कर दो, ये ऊपर से अलग हो गया। ठीक है, नीचे ये मिडल वाला पार्ट हो गया, ये सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया, तो बाद में क्या देखेंगे, ये पूरा खुद को कंप्लीटली ग्रो कर लेगा। देखो यहाँ ऊपर वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट इसने खुद बना लिया। ठीक है, यहाँ पे बीच वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बना लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लेनेरिया पूरा जो है वापस डेवलप हो जाता है, रीजनरेट कर जाता है। इसको रीजनरेट बोलते हैं, नया यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रीजनरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे रीजनरेशन समझाया गया है। फिर हम बात करते हैं बडिंग की, बात करते हैं ईस्ट और हाइड्रा के अंदर। बडिंग का मतलब होता है एक छोटा सा बल्जी स्ट्रक्चर निकल जाता है बाहर। ठीक है, ये देखो ये बड निकला हुआ है। ठीक है, इसे बड बोलते हैं, ये बड निकला हुआ है। ये बड क्या करेगा, कुछ समय बाद पूरा ग्रो कर जाएगा। ग्रो करने के बाद इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिटैच यानी कि अलग हो जाएगा और खुद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, बडिंग आपका ईस्ट और हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। देखो ये रहा ईस्ट के अंदर बता रखा है। ठीक है, ईस्ट, ये रहा ईस्ट हमारा, इसके अंदर से क्या हुआ, एक बड निकला, ये रहा इसका बड। ठीक है, ये बड़े निकला है। उसके बाद क्या हुआ, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और यहाँ पे एक नया ईस्ट बनते हुए दिख गया है। ठीक है, ये रहा एक नया ईस्ट बन गया। फिर यहाँ बात करते हैं, ये रहा अपना पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के अंदर से बड़े निकला है। और अच्छा, ये जो इसके स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं हम टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डेवलपिंग हाइड्रा आपको दिख रहा है। उसके बाद ये पूरे तरीके से सेपरेट हो गया, इसमें देख सकते हैं ये यहाँ से ये सेपरेट हो चुका है और ये आपको नया हाइड्रा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हाइड्रा जो है क्या है, एक अपना पानी के अंदर पाया जाता है, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है अपना। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक, हाँ ये रहा। देखो स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन क्या कहाँ होता है, राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस का मतलब होता है ब्रेड पे देखने को मिलता है आपको, जैसे ब्रेड पे फंगस टाइप लग जाती है। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्या होता है, ये आपका स्प्रोंजिया स्ट्रक्चर होता है, स्प्रोंजिया, जिसके अंदर से छोटे छोटे स्पोर निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से क्या होगा, छोटे छोटे स्पोर निकलेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जिस स्ट्रक्चर पे ये बना रहता है, ये अपने जो ये जितने भी स्पोरेंजियास होते हैं, इसे हम हाइफे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइफे। हाइफे क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, जैसे ये ब्रेड के सरफेस पे होता है। ठीक है, तो जो भी इसको प्रोटीन वगैरह चाहिए, जो भी इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, वो कहाँ से लेता है, ब्रेड पे से ले सकता है। और उसको लेने के लिए चाहिए हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है हेल्प करते हैं। तो इनका जो पूरा नेटवर्क जो होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का जो पूरा जो नेटवर्क होता है, उसे मिला के क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स क्या होते हैं, हवा के अंदर फैल जाते हैं और अंडर फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन का मतलब अगर उसको राइट टेम्परेचर, राइट ह्यूमिडिटी सब कुछ मिले, तो फिर वो दोबारा जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कि फिर से उग जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि कोई सा भी नया प्लांट आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से, स्टेम से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं या लीव से ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि स्टेम से हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, अनियन ग्रो कर सकते हैं, पोटैटो कर सकते हैं, लेमन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रूट से बात करें तो रूट से आपको स्वीट पोटैटो देखने को मिल जाएगा, आपका गुआवा देखने को मिल जाएगा। लीव से बात करें तो आपका ये ब्राइफिलम होता है, ब्राइफिलम देख सकते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है, साइड लीव्स के साइड से बड ग्रोथ होते हैं छोटे छोटे, और जो बड होते हैं ना, टूट के क्या होता है, वापस सॉइल में चले जाते हैं। तो सॉइल में जाने से दोबारा एक ब्राइफिलम जो हमारा ये प्लांट है, ये उग जाता है। ठीक है, बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एडवांटेजेस की, तो आपको जो फास्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आपको फ्रूट्स और फ्लावर जो है बहुत ही जल्दी जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अंदर आप नई नई वेराइटीज़ भी बना सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करके, और आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। डिज़ायरेबल का मतलब है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हाइब्रिड होता है।
ठीक है। हाइब्रिड फ्रूट्स भी आते हैं बहुत सारे जो कि मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड यूज़ होता है, एक होता है लेयरिंग, एक होता है कटिंग और एक होता है अपना ग्राफ्टिंग। कटिंग मतलब सिंपल है, स्टेम कटिंग वगैरह करना, जैसे रोज़ उगाने के लिए भी करते हैं हम लोग। लेयरिंग में क्या होता है कि जो भी अपने जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं उनको सॉइल से कवर करते हैं, देन ये वर्क करते हैं पूरा। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, 2 अलग-अलग प्लांट की स्टेम्स को साथ में जोड़ के कुछ नया ही बना देते हैं, ठीक है, इसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहाँ देखेंगे, प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे और अपना ह्यूमंस के अंदर भी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसके अंदर होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स होता है आपका सेल, ठीक है। गैमेट्स क्या होता है, सेल होता है। किसका सेल होगा, एक मेल का सेल होगा और एक होगा फीमेल का सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल के सेल आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और उससे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले फ्लावर की। तो इस हमें क्या पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है प्लांट के अंदर वो फ्लावर होता है, फ्लावर से ही सारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये रहा हमारा एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है। और इन दोनों पार्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। अब देखो स्टेमन का मतलब क्या है, स्टेमन हमारा जो है मेल पार्ट होता है। कैसा होता है, मेल पार्ट है, ठीक है। और इस तरफ ये स्टाइल है, ठीक है, आपका स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया और ओवरी हो गया। ये क्या होता है आपके, इन तीनों को मिला के हम पिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टल। पिस्टल आपका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। देखो हम लोगों ने पढ़ी रखा होगा कि हमारा जो एंथर होता है, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा एंथर। इस एंथर पे से क्या होता है, इस एंथर पे हमारे पोलन ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं। जो पोलन ग्रेन होता है ये खुद एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ जो आप ओवरी देख रहे हैं, ठीक है, ये ओवरी है प्लांट के अंदर। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जाएंगे कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो एंथर पे से क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स उड़ के जाएंगे और कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा हमारा स्टिकी सरफेस होता है जिसकी वजह से सारे पोलन ग्रेन्स वहाँ जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा पे जाएंगे और ये स्टिकी टॉप है तो वहाँ जाके पोलन ग्रेन्स जो जाके चिपक जाएंगे। अब यहाँ से ये जो स्टाइल देखेंगे ट्यूब की तरह, ठीक है। तो ऊपर से जो ग्रेन्स है उस ट्यूब में से होते हुए कहाँ आ जाएंगे, इस यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, ओवरी वाले एरिया में पहुँच जाएंगे। और ठीक है, फिर स्टाइल ट्यूब्स होते हुए स्टिग्मा से होते हुए कहाँ, ओवरी तक पहुँच जाएगा। और ओवरी में ओव्यूल होता है। ओवरी में क्या होता है बेटे, ओव्यूल होता है जिससे हम फीमेल सेल के नाम से जानते हैं। तो वहाँ जाके क्या करेंगे, ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें, देखो यहाँ पे आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, एक फ्लावर की क्या होती है, पंखुड़िया होती है जिन्हें पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो पेटल जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है, फ्रेगनेंस आती है इससे काफ़ी अच्छी, ठीक है। और ये आपका सेपल, ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है सेपल, ठीक है। ये ग्रीन कलर का देखने को मिल जाएगा फ्लावर्स के अंदर, ये इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है। सेपल का एक और नाम होता है जिससे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं, CALYX। और पेटल्स की बात करें, पेटल्स का एक और नाम होता है जैसे कि कोरोला के नाम से जानते हैं, COROLLA। अगर आपको नोट्स में ठीक से नहीं दिख रहा है तो बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपना फ्लावर के अंदर पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो पहला काम होता है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है हमारा, कहाँ से, स्टेमन के एंथर से लेके कहाँ तक, स्टिग्मा तक होता है, ठीक है। स्टिग्मा तक होता है। स्टिग्मा ऑफ कार्पल लिखा है, कार्पल मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्टिग्मा है, यहाँ पे सारा ये काम जो होता है पॉलिनेशन का। देखो पॉलिनेशन बच्चे 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका सेल्फ और एक होता है क्रॉस। देखो सेल्फ का मतलब होता है कि सेम फ्लावर के ऊपर ही होता है, याद रखना हमें, ठीक है। सेम फ्लावर इन द सेंस है, मान लो कि ये फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है। और इस फ्लावर के अंदर क्या है, मतलब सॉरी ये प्लांट है, इसके अंदर ये रहा फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर मैं इससे अच्छा नहीं बना सकता तो समझ जाना, ठीक है। ये फ्लावर है। तो होगा क्या कि मान लो कि पोलन ग्रेन्स जो निकले और वापस इसी फ्लावर के ऊपर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। लेकिन अब अगर सेल्फ में हमें एक और बात याद रखनी है कि इसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर भी पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन जब हम क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉस में हमेशा जो पॉलिनेशन होगा वह दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है छोटा सा जो कि हमें आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा, यानी कि वो उसके अंदर या सिर्फ मेल का पार्ट हो सकता है, मेल सेल हो सकता है, या उसके अंदर फीमेल सेल हो सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, कोकोनट हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर स्टेमन भी होता है आपका और पिस्टल भी होता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एग्जांपल है आपका हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, देखो पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूज़ करने के बाद आपको पता है फ्लावर के अंदर क्या ही होगा, उसके अंदर फ्रूट आएगा और सीड्स आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ओव्यूल वाला पार्ट था
वो हमारा सीड बन जाता है, एक हार्ड कोट की लेयर हो जाती है उसके ऊपर, बहुत ही हार्ड लेयर हो जाती है और वो सीड बन जाता है। जो ओवरी होता है हमारा वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का मतलब है कि जो सीड्स थे आपके वो आपके जर्मिनेट करेंगे, यानी कि दोबारा उग सकते हैं। तो उसमें होगा क्या कि ये जो सीड है आपका, ये पहले एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो पहले समझ लो जाइगोट होता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट क्या करता है, खुद बहुत सारे सेल्स के अंदर टूटता है। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स के अंदर टूटता है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं। तो यही एम्ब्रियो जो धीरे धीरे ग्रो कर जाता है बाद में प्लांट के अंदर, जो देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखा है, देख सकते हैं, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। तो बेटे कॉटिलेडन का काम होता है यहाँ पे फूड को स्टोर करना। क्या करना, फूड को स्टोर करके रखना है। क्यों, तभी तो हमारा जो सीड है आगे और ग्रो कर पाएगा। तो इसके अंदर जो छोटा सा पार्ट जो बीच में दिख रहा है स्टार टाइप का, एक्चुअली स्टार नहीं होता। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को रेडिकल बोलते हैं। जो प्ल्यूम्यूल का जो एरिया है वो बाद में प्लांट जब बड़ा होगा तो ऊपर का एरिया यानी कि शूट वाला एरिया बनेगा, और रेडिकल जो जब ग्रो करेगा तो नीचे का रूट वाला एरिया बन जाएगा, और ऐसे हमारा पूरा प्लांट जो है ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। ये कुछ नहीं है, जो हमने फ्लावर जो भी देखा उसके अंदर का ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जहाँ पे क्या बता रखा है कि जो हमारा जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं क्योंकि स्टिकी सर्फेस होता है। फिर मेल जर्म सेल जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो मेल जर्म सेल ट्रैवल करते हुए जाएगा और ओवरी के अंदर ओव्यूल में जाएगा। ओव्यूल में फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। जर्म सेल का मतलब वही होता है कि आपके जो भी रिप्रोडक्शन वाले सेल्स हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है जर्मिनेशन ऑफ पोलन और एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं बता रखा, वही जो पूरा प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, पहले देखते हैं कि स्टार्ट होती है पुबर्टी से। पुबर्टी का मतलब होता है एक ऐसी एज आती है हमारी जहाँ पे हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं काम करना। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन्स जो स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे गैमेट्स बनने लग जाते हैं और हम लोग क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब है हम कह सकते हैं एक तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 100% हो ही जाते हैं। मतलब फिजिकली ज़रूर हो जाते हैं पर ऐसे साइकोलॉजिकली नहीं होते। ठीक है, तो मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है। आर्मपिट्स, आर्मपिट्स पता होंगे, जो आर्म के यहाँ नीचे वाला एरिया होता है। ठीक है, उसके अलावा प्यूबिक रीजन में, प्यूबिक रीजन जो भी आपके प्राइवेट एरियाज हैं वहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत डीप हो जाती है, आपकी वॉइस जो भारी होने लग जाती है। और उसके अलावा आपके टेस्टीज जो है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन आपकी मेल ग्रोथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, आपकी हाइट वगैरह हर एक चीज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर ब्रीस्ट और हिप का डेवलपमेंट होता है। आपको देखने को मिलेगा कि ये साइज जो एनलार्ज हो जाता है पहले से। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसको हम पीरियड्स भी कहते हैं। उसके अलावा प्यूबिक हेयर की ग्रोथ तो सिमिलर है, मेल्स में भी देखने को मिलती है, फीमेल्स में भी देखने को मिलती है। उसके अलावा जो फेलोपियन ट्यूब होती है और वजाइनल का जो एरिया, वजाइना का जो एरिया होता है वो आपका एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, वनाइजा सॉरी वेजाइन, तो वेजाइना जो है एनलार्ज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हम बात डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, तो डायग्राम देखते हुए समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं स्क्रोटम की। देखो स्क्रोटम जो होता है वो आपका लो टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस का। देखो ये होती है टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस है जिसके अंदर सारे आपके स्पर्म सेल्स वगैरह और टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। ठीक है, और ये आ रहा है आपका स्कॉटम है। ठीक है, बाहर का एरिया होता है, तो ये बाहर की तरफ रहता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है उसके मुकाबले इसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए टेम्परेचर तो कम ही चाहिए होता है। ज़्यादा टेम्परेचर जो है ज़्यादा टेम्परेचर जो है स्पर्म्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, अपना स्पर्म प्रोड्यूस होता है और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, वास डिफरेंस का काम होता है स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेके जाना। तो देखो ये कनेक्ट हो रखी है। ठीक है, और ये यहाँ से लेके कहाँ जा रही है, यूरेथ्रा में लेके जा रही है। किसको, हमारे स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन को, सॉरी सिर्फ स्पर्म को लेके जा रही है, सॉरी। ठीक है, यूरेथ्रा तक लेके जा रही है। अब जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा हमारा कॉमन पैसेज होता है, यानी जहाँ से आप यूरिन करते हैं वहीं से आपका स्पर्म भी रिलीज होता है। ठीक है, मतलब स्पर्म को आप क्या करते हैं, इजैकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। देखो जब इजैकुलेशन होता है तो वहाँ पे जो स्पर्म होता है आपका, स्पर्म तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, इस तरीके का, मतलब थोड़ा सही नहीं बनाया पर समझ जाना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये उसका हेड का पार्ट होता है। ठीक है, ये उसका हेड पार्ट होता है और ये पीछे उसकी टेल होती है। ठीक है, पीछे उसकी टेल होती है, तो हेड और टेल का पार्ट होता है और ये मूव करता हुआ जाता है, यानी कि ऐसे 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 मूव करते हुए जाएगा और एक बार में हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म सेल्स जाते हैं बॉडी के अंदर, हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
तो जाते हैं, अब जाते हैं तो ये एक ना फ्लूइड के अंदर जाते हैं। फ्लूइड मतलब एक फ्लूइड टाइप कुछ लिक्विड होता है। वो लिक्विड कहाँ से बनता है? वो लिक्विड हमारा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? फ्लूइड निकालते हैं, ऐसा फ्लूइड जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और स्पर्म्स को इजीली मूव करने में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्पर्म्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब होता है कि मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट पार्ट आता है आपका पेनिस। ये रहा पेनिस आपका। ठीक है। पेनिस का काम क्या होता है? स्पर्म को डिपॉजिट करना, यानी कि स्पर्म जो रिलीज होगा आपका यूरेथ्रस होते हुए यहाँ से रिलीज हो जाएगा स्पर्म आपका। ठीक है। स्पर्म आपका रिलीज हो जाएगा और कहाँ जाएगा? वजाइना में जाएगा। वजाइना यानी कि फीमेल पार्ट के अंदर, इस टाइम पे इंसेमिनेशन के टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसके अंदर पहला पार्ट है ओवरी। ठीक है। ये देख सकते हैं, ये ओवरी, यहाँ पे 2 ओवरी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? ओवम यानी कि एग सेल जो है डेवलप करता है इसके अंदर, और एक एग जो है रिलीज होता है हर महीने। एक एग जो रिलीज होता है हर महीने। ठीक है। उसके बाद करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। ये रही फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? ये जो ओवम होता है आपका, जो एग सेल है, उसको यूट्रस तक लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है? या यूट्रस तक लेके आता है। ठीक है। यहाँ यूट्रस तक लेके आएगा। अब यूट्रस तक लाने में क्या होगा? ये वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली में आपका फर्टिलाइजेशन होना है। सॉरी, फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर होना है। ठीक है। तो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस की। अब यूट्रस में क्या होगा? यूट्रस एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, देख सकते हैं, ये रहा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा हमें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्ब्रियो और फीटस की डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो और फीटस की डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियो होता है, मतलब भाई बेबी है। ठीक है। और जब फीटस बनता है, धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, तो उसकी ज़्यादातर ग्रोथ जो है यहीं पे होती है। यहाँ कैसे होती है? देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेड कलर का मैंने मार्क कर रखा है। रेड कलर का मतलब है यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड वेसल जो है एम्ब्रियो को जो भी उसे चाहिए, लाइक उसे फूड चाहिए, देखिए उसे फूड चाहिए, उसे वाटर चाहिए, और उसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए, तो ये सब कुछ जो है प्रोवाइड हो जाता है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू एक मदर से। ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है? प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो वगैरह का। उसके बाद हम बात करते हैं कर्विक्स की। कर्विक्स में क्या होता है कि ये जो पार्ट है आपका, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ वजाइना और यूट्रस को अलग अलग करता है। ठीक है। वजाइना और यूट्रस के अंदर डिफरेंस लाता है अलग अलग जगह। ठीक है। फिर बात करते हैं वजाइना। वजाइना क्या है? ये पाथ है जहाँ से स्पर्म और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है। यानी स्पर्म्स यहाँ से एंटर करेंगे, और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी जो ब्लड वगैरह निकलता है फीमेल्स का, वो भी यहीं से निकलेगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, इसी को समझते हैं। ठीक है। कि जब फीमेल के अंदर जब वो स्पर्म सेल जा रहा है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और उससे पहले क्या होता है, जस्ट वो भी समझ रहे हैं। तो स्पर्म सेल जाके जब फ्यूज़ करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है? उससे पहले ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन मतलब है कि पहले एक फीमेल का एग निकलेगा, मैच्योर एग। ठीक है। एक एग निकलेगा, फिर एग क्या करेगा बाद में? जब मेल का जब स्पर्म जाएगा तो उससे वो फ्यूजन कर जाएगा गैमेट का। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि वो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पे इम्प्लांट होगा, जो बेबी है। ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है क्या करेगा? वहाँ पे उसके एंडोमेट्रियम पे क्या करेगा? अटैच कर जाएगा। एंडोमेट्रियम यही बताया मैंने आपको, जो ब्लड वेसल वाला एरिया है, यहाँ पे अटैच कर जाएगा, जिससे कि जो एम्ब्रियो है उसको सब कुछ प्रोटीन वगैरह मदर की बॉडी से मिलता रहे। उसके हम बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड होता है वो टाइम पीरियड जब एक एम्ब्रियो जो है पूरा, जब तक ग्रोथ ना कर जाए एक बेबी के अंदर। ठीक है। एक एम्ब्रियो पूरी तरीके से फीटस के अंदर ग्रोथ ना करे, जेस्टेशन बोलते हैं, यानी कि 9 महीने के आसपास का पीरियड होता है जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। फिर बात करते हैं पार्ट्रिशन की। पार्ट्रिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है। जब एट द एंड जब बर्थ होता है तो हम पार्ट्रिशन बोलते हैं, बेबी का जब बर्थ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। तो होता क्या, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर एक ऐसे पतली सी कॉर्ड सी लगी रहती है। ठीक है। इसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोल सकते हैं। डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है, डिस्क जो है, सॉरी, प्लेसेंटा जो है एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कराना एम्ब्रियो और मदर के बीच में, जिससे कि बेबी को जो है सारा न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहता है। तो बर्थ के बाद क्या होता है, इसे फिर हम कट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन में होता क्या कि हर महीने, जैसा मैंने बताया आपको, कि एग रिलीज़ होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है। तो एग रिलीज जब होता है तो यूट्रस जो है खुद को प्रिपेयर करता है। खुद को प्रिपेयर करने का मतलब है वॉल को बहुत ज़्यादा थिक कर लेता है। वॉल को थिक कर लेता है ना, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। लेकिन एग तो फर्टिलाइज होगा नहीं। एग फर्टिलाइज क्यों नहीं होगा? फर्टिलाइज जब तक नहीं होगा जब तक कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन नहीं किया जाए, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि रिप्रोडक्शन हो जाएगा अचानक से, वो तो एक ही स्टेज पे होगा ना लाइफ के। तो बाकी टाइम क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन चलता रहेगा आपका। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है कि एग आपका फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो लाइनिंग जो है ना ब्रेक कर जाती है। तो ये जो लाइनिंग यहाँ पे देख रेड कलर की बना रखी है, लाइनिंग आपकी ब्रेक कर जाती है, और उसके ब्रेक करने की वजह से क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। ब्लड फ्लो होता है और म्यूकस भी फ्लो होता है साथ में। ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है? पेन वगैरह भी होता है, आपके एब्डोमेन पेन वगैरह भी कर सकता है साथ में, काफ़ी मतलब पेनफुल ये सिचुएशन है। तो बात करते हैं मेनार्च हम बोलते हैं, जब
किसी भी गर्ल का फर्स्ट पीरियड होता है। फिर मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज आपका 45 से 55 ईयर्स के बीच में होता है, जहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रेगनेंसी अब आपकी नेचुरली नहीं हो पाती, यानी इजीली आप जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी आपके जो फीमेल एक्सेल्स बनना जो है बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपका प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, ऐसी बीमारियाँ जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती हैं, इन बीमारियों की बात करेंगे, जिसके अंदर कुछ होती हैं जो कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि HIV है, एड्स है। ठीक है, एड्स की प्रॉब्लम होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, वार्ड्स आपकी बीमारी हो गई। उसके अलावा बैक्टीरियल बीमारियाँ बनी, गोनोरिया यहाँ पे, स्पाइलिस है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बर्थ कंट्रोल के मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के काम आते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। जिसमें कि एक बात ध्यान रखना, जो STD है, जो कि हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आ रही है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपना बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है, बैरियर मेथड में कौन सा यूज़ करते हैं, बैरियर मेथड कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकते हैं और साथ में STD को भी रोकने का काम करते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोका जा सकता है साथ में। ठीक है, क्योंकि अगर स्पर्म जब आगे जाएगा नहीं फीमेल के अंदर, तो बीमारी वैसे भी नहीं होगी। अब ये जो मेथड है, ये मेल या फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग आता है, दोनों के दोनों यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी तरफ से। ठीक है, मतलब कोई भी एक यूज़ कर ले तो उससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स के अंदर ओरल पिल्स आती हैं। ओरल पिल्स होती हैं आपकी, जिनको आप खाएंगे तो लाइक मतलब क्या होगा कि कोई भी बेबी का बर्थ नहीं होगा। इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, यानी हार्मोन्स का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये मतलब सही नहीं होता ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं IUCD की, जो कि इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, जिसको कि इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो इस डिवाइस का नाम है कॉपर-टी। तो इससे क्या होता है, बहुत लंबे समय तक यूज़ करने से इससे इरिटेशन वगैरह भी हो सकती है, सो इतना भी ये प्रेफरेबल नहीं है। बट कॉपर-टी करता क्या है, कॉपर के आयन्स जो होते हैं, वो कुछ भी जो है नया वहाँ पे बनने नहीं देते। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड होते हैं अपने वेसेक्टॉमी है और ट्यूबेक्टॉमी है। वेसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी का मतलब क्या है कि परमानेंटली रिप्रोडक्शन को बंद कर देना। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर, जब मेल्स के अंदर जो वेस्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और फीमेल्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है उससे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। आपका कोई सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एक बात याद रखना, नोट्स को जब आप डाउनलोड करना जाओगे, तो ये नोट्स आपको जो है वाइट पेज पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाइट पेज पे नोट्स बन रखे, जिनको कि आप जो प्रिंट निकाल सकते हैं, एक पेज पे आगे पीछे प्रिंट निकाल लेंगे तो एक पेज के मात्र ये नोट्स हैं। इनको आप बार बार रिवाइज कर लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है, इतना ही एग्जाम के अंदर आना है, इसको पढ़ के प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, PYQs वगैरह देख लेना और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, तो भैया एट द एंड मैं कहता हूँ कि मेड विथ लव एंड पैशन बाय 7 स्टडी। तो इन नोट्स को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी मेहनत लगी है। कोई गलती होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर दें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।